हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स, जो कि मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मिडिल रियल नंबर्स मीन्स रियल नंबर्स, राइट। तो व्हाट इज द रियल नंबर्स? रियल नंबर से पहले अगर हम लोग जानना चाहते हैं बेसिक, व्हाट इज अ इंटीजर। तो इंटीजर मीन्स you can say, if you write dot 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 infinity and -1, then 0, 1, 2, 3 dot 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 till infinity, this is called a integer. Right. So this is called a integer. Similarly, the even numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, these are called even numbers. And now, what is the prime numbers? 1, 3, 5, 7, these are the prime numbers. Prime, right. Whole number, you can start from the 0, 1, 2, 3, 4, 5 dot 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 whole number. Okay. Natural number, you can start from 1, 2, 3, 4, 5. So natural numbers. Right. Similarly, what is the real numbers? The real numbers means, you can see the real numbers has been divided into the two parts. One is a rational numbers and another is irrational numbers. So now let's try here. 1 minute. I think I have to erase here. Eraser is not working properly. I hope it's working. Okay. So first I will try to write here something is different. So now here, so real numbers is a divide, one is the rational numbers and another is irrational numbers. So same thing here. What is the rational numbers? So rational numbers, if you write here p upon q form like this and p upon q form, if you write here real numbers, right here real number divided into two parts. One is the rational numbers, and irrational numbers. One is the irrational numbers. So irrational numbers means
like √2, √3. Rational number. So if you write p by q form, q will not equal to 0, and irrational numbers like √2, √3, √5, these are the irrational numbers. So real numbers and irrational numbers. So first, what is the difference between real numbers and irrational numbers? So let's try to understand इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है. तो रियल नंबर्स यानी रेशनल नंबर क्या होगा कि अगर वो p बाई क्यू यानी कि सपोज करो कि आपने 2/3 लिखा, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है. या सिर्फ ओनली 2 भी लिखा, फिर भी इसका डिनोमिनेटर 1 आएगा. सो इस तरह से ये रेशनल नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर. एंड अगर आपने √2 लिखा तो √2 की वैल्यू जो है वह 1.414 इस तरह से होता है, डॉट डॉट डॉट. तो यह इरेशनल नंबर्स हो गई, यानी कि ये जो होगा वह इरेशनल नंबर्स होगा. राइट. तो आज इसमें सबसे फर्स्ट हमें एक मेथड सीखना है जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा. यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा. तो इसे फर्स्ट हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा पे डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा? यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा means let a and b be any two positive integer. A and b is two positive integers. Then the exist unique integers q and r such that a will equal to bq plus r, where 0 less than equal to r and less than equal to b. So I hope ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए बेसिक डिवीज़न मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे. बेसिक डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है हमें. राइट. बेसिक डिवीज़न मेथड मीन्स जैसे अगर सपोज किसी भी नंबर्स को अगर हमें डिवाइड करना है तो वो हम कैसे डिवाइड करते हैं और फिर इसको हम लीमा में कैसे लिख सकते हैं. तो मान लीजिए एक नंबर है 50 बाई, यहाँ पे 58/9. अब 9 से हमने डिवाइड किया 58 को. ओके. तो 9 6 54, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ गया. दिस मीन्स अगर हम 58 को, तो 9 डिवाइजर है, 58 डिविडेंड और 6 क्वेश्चन एंड r is a remainder. So 58 will equal to 9 into 6 plus 4, एंड इसे हम लिख सकते हैं 0 लेस एंड इक्वल टू 4 लेस देन 9. तो सेम अगर हम यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा की बात करें तो एक प्रॉपर मैं रूल लिख रहा हूँ. मैंने कहा कि a एंड b जो है टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो a विल इक्वल टू बी क्यू प्लस हमने r लिखा, वेयर 0 लेस एंड इक्वल टू r मीन्स रिमाइंडर आ गया, लेस दैन b जो है वह, अब देख लो क्या आ रहा है,
9। सो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हम डिवीज़न करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी उसी तरह से वर्क करता है, और इसी पर ये चैप्टर दिया गया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यहाँ पर प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, और वहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट अगर हम इरेज कर ले यहाँ पे, क्वेश्चन है सो डैट, मान लीजिए ये क्वेश्चन है सो डैट every positive even integer is of the form is of the form 2q and that every positive or integer is of the form where q is some integer, राइट। तो आई होप क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, एंड बी इक्वल टू, बी जो है वह 2q का फॉर्म में है, सो b विल इक्वल टू 2r। देन अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर q and r such a way। तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स लेमा वी कैन राइट, सो नाउ अकॉर्डिंग टू Euclid's division lemma A will equal to 2q plus r, A will equal to 2q plus r, where 0 is less than equal to r is less than 2. 0, this means now 0 and less than equal to r less than 2 means 0 less than equal to r लेस दैन इक्वल टू 1 की पॉसिबिलिटी होती है, वेयर अगर हम r को 0 कर ले और r विल इक्वल टू 1, दिस मीन्स सो डैट
यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर a विल इक्वल टू 2q होगा और a विल इक्वल टू 2q प्लस 1. So if a will equal to 2q, then a is an even integer. So we know that an integer can be either even or odd, कुछ भी हो सकता है. So any odd integers is a 2q plus 1 का फॉर्म ये वाली होगा, राइट. तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया जो कि बेसिक है. आई होप ये एक समझ में आया होगा. सेकंड जो है, इसी तरह से अगर हम कुछ इरेशनल्स जैसे सपोज √3 को अगर हमें प्रूव करना है या √5 को प्रूव करना है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक मैं कोशिश करता हूँ उसे सॉल्व करने की. आई होप लेट्स सी. तो इसे इरेजर करने की थोड़ा सा टाइम लगता है. आई होप तो अगर हम प्रूव करने जा रहे हैं √2 या √3 को कैसे इरेशनल नंबर्स, हमें ये प्रूव इजीली कर सकते हैं. तो क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 या आप √3, इन सभी क्वेश्चंस को हम सेम वे से कर सकते हैं. ओके, सो प्रूव दैट √2 is an irrational numbers. Irrational number, right. सो लेट फर्स्ट हम क्या करते हैं, एज्यूम करना है कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ पे सॉल्यूशंस है. let us assume √2 will equal to a by b, where a and b are co-prime numbers. Yes, safe one. Where a and b are co-prime number. co-prime number यानी जिसका SCF 1 हो, प्राइम नंबर. ठीक है. सो अब अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, so 2 will equal to a square divided by b square. Now we can write here 2b square will equal to a square. So we can also write here 2 by a square and 2 by a. 2 by a.
right? This means 2 by b square, yeah, otherwise you can write also 2b square will equal to the a square. So now a will equal to 2c, where again we are going to assume here, means मैं फिर से assume कर रहा हूँ a की जो वैल्यू है वह 2c के इक्वल होगा फॉर सम इंटीजर c, सम इंटीजर c। तो ए स्क्वायर विल इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायरिंग अगेन किया 4c स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर लिखेंगे, 2b स्क्वायर विल इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर b स्क्वायर विल इक्वल टू 2c स्क्वायर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ अगेन 2 बाई बी स्क्वायर, यानी कि सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, या तो इसको लिखा जा सकता है 2 बाई बी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली 2 इज ऑल्सो बाई बी। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के बीच जो कॉन्ट्रडिक्शन हमें अराइज हुआ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इन दोनों में क्या आया कॉमन फैक्टर, सो 2 इज कॉमन फैक्टर of A and B. But this contradictions fact यहाँ पर यह है कि A and B have no common factor। यहाँ तो contradictions है factor other than A1। This means जो हमने suppose किया है वो wrong है। This means our supposition is wrong। इस कारण से हम लिख सकते हैं so our assumptions या suppositions is wrong, is right। तो ये बेसिक आइडिया है। आई होप ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू।